हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है अम्ल क्षार एंड लवण, इसका जो है आज पार्ट 3 वीडियो है। मैं इस वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराने वाला हूं। और आज का मोटिवेशनल लाइन है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो ये आज का मोटिवेशनल लाइन था। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 41 आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो 41 क्या कहता है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। देखिए, ये जो एक प्लांट है, नेटल नाम का एक प्लांट होता है, इसमें जो है मेथनोइक अम्ल मतलब अम्ल होता है। उस प्लांट में मेथनोइक अम्ल जो है पाया जाता है। जैसे चींटी के डंक में जो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक वैसे ही नेटल नामक एक पौधा में भी मेथनोइक अम्ल जो है मिलता है। आपको यहाँ पे उसका चित्र जो है दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? मैं ये आप लोग को बता चुका हूं। क्वेश्चन जो है, जब भी जो है अम्ल या क्षार धातु से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा लवण बनेगा, और साथ में क्या बनेगा हमारा, तो H2 गैस बनेगा। ठीक है, तो जब भी धातु जो है या जो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, प्लस में H2 गैस बाहर रिलीज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन जो सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? बेकिंग सोडा से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम क्लोराइड से? जब भी हम लोग को मधुमक्खी जो है अगर काट लेता है तो हम लोग वहां पे क्या लगाएंगे? बेकिंग पाउडर लगा देंगे। बेकिंग सोडा जो है हम लोग वहां पे लगा लेंगे। और बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो है हमारा बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। अगर मधुमक्खी काटेगा तो हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे उस जगह पर। ठीक है, तो जो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा? 43 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लिटमस जो है वो जो है एक प्लांट है, लाइकेन नामक प्लांट से हम लोग लिटमस पेपर को बनाते हैं, जो बैंगनी कलर का होता है। और ये जो दो प्रकार का होता है, नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। अम्ल में क्या होगा? नीला कहां बदल जाएगा? लाल में। क्षार में क्या होगा? लाल से कहां बदलेगा? नीला में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 44 का? बी। और जो लिटमस जो है ये क्या हमारा प्राकृतिक सूचक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्षारक के जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? जब अम्ल पानी में घुलेगा तो क्या देगा? H+ आयन देगा। वही जब क्षार पानी में घुलेगा तो OH आयन क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन जो हमारा ए है 45 का, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, सही बात है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं, और धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। देखिए, जो हमारे धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? वो जो हैं वो अम्लीय नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। लेकिन जो हमारे अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अम्लीय होते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए कि NO2 है, और यहां पे ले लेते हैं हम लोग धातु ऑक्साइड, और यहां पर ले लेते हैं हम लोग SO2 ले लेते हैं। तो ये जो है हमारा क्या है? धातु ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, और यहां पर क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या होगा हमारा? अधातु ऑक्साइड हो गया।
ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये जो है हमारा ये, तो ये क्या होते हैं हमारे, तो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और ये क्या होते हैं हमारे, तो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसमें जो ऑप्शन जो हमारा बी है, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो 46 का जो आंसर जो बी है, ऑप्शन बी, वो क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणुओं का जीना आसान होता है, कठिन होता है। जल में पीएच मान का परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। जब अम्लीय वर्षा होगी और जो उसका जो पानी है नदी में गिरेगा, तो नदी में जो भी चीजों में, जो भी उसमें जानवर, उसमें जो भी उसमें रहेंगे पदार्थ, जो भी उसमें रहने वाले जीवाणु रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, उनका जिंदगी रहना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जो ऑप्शन जो हमारा क्या है 47 का जो बी ऑप्शन है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जो हमारा हल्दी है किस प्रकार की सूचक है, प्राकृतिक या संश्लेषित। तो जो हमारा हल्दी है वो जो है एक क्या है हमारा, एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, तनु HCl से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सी आयन मुक्त होती है। ठीक है, कौन सी जो आयन जो है हमारा मुक्त होती है, हम लोग देखते हैं। HCl OH माइनस, Cl माइनस, H प्लस आयन, HCl आयन। देखिए HCl क्या है हमारा, एक अम्ल है। जब इसमें हम लोग धारा प्रवाह करेंगे तो जाहिर सी बात इसमें कौन सा आयन निकलेगा, तो H प्लस जो आयन जो है इसमें क्या करेगा, यहां से बाहर निकलेगा। तो ऑप्शन जो है जो सी नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। यहां पे आपको लिस्ट भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो कौन सा सूत्र हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। तो 50 का जो ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा हमारा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, पेपर आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप लोगों का पेपर बहुत ही क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने वैसे पढ़ाई किया होगा, मेहनत किया होगा और आपको नॉलेज है, तो आप इसका जवाब दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जल की अनुपस्थिति में HCl H प्लस आयन उत्पन्न कर सकता है। देखिए जो अम्ल होते हैं पानी के बिना अपना अम्लीय बिहेवियर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जब तक पानी नहीं होगा तो अम्ल जो है अपना H प्लस आयन जो है वो क्या करेगा, अलग नहीं हो पाएगा, नहीं प्रदान करेगा, उत्पन्न नहीं करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। पानी की अनुपस्थिति में जो हमारे HCl में अगर H प्लस आयन होगा तो वो क्या होगा, उत्पन्न नहीं होगा। तो 51 का जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 52, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अम्ल का कितना होगा, 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, उदासीन का 7 होगा और क्षारीय का 7 से लेकर 14 तक क्या होगा हमारा, 14 तक, 7 से लेकर 14 तक क्या होगा हमारा, क्षारीय होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है, अधिक अम्लता को, अम्ल तो दिखाएगा नहीं, उदासीनता को वो भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि 7 अगर होगा तब उदासीन होगा। सी नंबर है अधिक क्षारीयता को और डी नंबर है कम क्षारीयता को। देखिए जो पीएच मान है जब 7 से लेकर 10.5 के बीच में होगा उसको कम क्षारीय बोलेंगे, कम क्षारीय बोलेंगे। और जब 10.5 से लेकर 14 के बीच में होगा इसको क्या बोलेंगे, तो अधिक क्षारीय बोलेंगे। ठीक है, तो जिसका पीएच 14 है तो क्या दिखाएगा, यानी कि उसका जो क्या प्रदर्शित करेगा, अधिक क्षारीयता को। जो ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड, भासीय ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या पैरोक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। जब ताजा दूध है, फ्रेश मिल्क है, जब उसको हम उसका पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है।
लेकिन जब उसको हम दूध से दही बनाएंगे तो क्या होगा, उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसके अंदर खट्टापन आ जाएगी तो पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो ऑप्शन जो ए है वो क्या है, घटेगा, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, अपच का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर हम ज्यादा खाना कभी खा लेते हैं कि शादी विवाह में गए और भरपेट खाना खा लिए, अपच हो गया, तो इसका उपाय क्या है मेरे पास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का ट्वाइस। आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, अपच में करते हैं। ठीक है। जब खाना हमारा अपच कर जाएगा तो हम लोग वहां पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जवाब पे हम लोग इनो का भी प्रयोग कर सकते हैं, एंटा एसिड की गोली भी ले सकते हैं, और वो भी नहीं है तो अगर घर में हमारा बेकिंग सोडा है तो उसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 56 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, MgOH ट्वाइस से। क्वेश्चन नंबर 57, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को कहां बदल दिया, नीला, तो क्या होगा, क्षार होगा। इसका पीएच मान क्या होगा, जब क्षार है तो पीएच मान कितना होगा, 7 से लेकर 14 तक के बीच में होगा, 7 से 14 के बीच में होगा। 1 अम्लीय होगा, 5 नहीं होगा, अम्लीय ही होगा, 10 हो सकता है, और 7 जो है उदासीन होगा। जो ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। अगर किसी भी पदार्थ का जो पीएच है अगर 0 है, शून्य है, तो वो क्या बताएगा, अधिक अम्लता को दिखाएगा। ठीक है, अधिक अम्लता को प्रदर्शित करेगा। जो ऑप्शन जो बी है 58 का, वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, अधिक अम्लता को। क्वेश्चन नंबर 59, चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर जल का रंग कैसा हो जाता है। जब भी हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या प्रभाव कर देंगे, CO2 पास कर देंगे। चूना पानी में CaOH का ट्वाइस में क्या पास कर दिए हम लोग, CO2 पास कर दिए, तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, और प्लस में H2O गैस क्या करेगा, बाहर लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यहाँ ये जो कैल्शियम ये ठोस होगा, लेकिन ये किस रंग का हो जाएगा हमारा, तो दूधिया रंग का हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा, मिल्की। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग पढ़ चुके हैं, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया चौक का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर जो होता है इसका सूत्र क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। जो इसका जो ऑप्शन जो हमारा सी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा क्षारक क्षार होता है। जल में अघुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक, अम्ल में घुलनशील क्षारक, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील क्षारक। देखिए, क्षारक वो होता है जो क्या करे, जल में घुल जाए, पानी में डिजोल्व हो जाए, पानी में घुल जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी है इसे क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। आई होप आज का पेपर जो है, आज का जो क्वेश्चन जो है टॉप 20 क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था। आप लोग बताएंगे कितना सही हुआ है, आप लोग 20 में सही किए हैं, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में विथ योर नेम बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।